नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 8 आह्वान इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है देवेंद्र आर्य जी। इस कविता में कवि ने आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का निडर होकर सामना करने की प्रेरणा दी है। हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। कवि कहते हैं कि सामने आने वाली हर स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की हिम्मत बनाते हुए कहते हैं कि अपने मार्ग पर बेधड़क होकर आगे बढ़ो। इस प्रयाण में तुम्हें खोना कुछ नहीं है। तुम आगे बढ़ो और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारे सामने प्रगति के अनेक अवसर हैं, जिन पर तुम विजय पा सकते हो। जो कटीली झाड़ियां पथ में बिछी है और पर्वत सिर उठाए से खड़े हैं, ये कहा अवरोध ये तो मित्र अपने प्रेरणा देने किनारों तक अड़े हैं। तुम रास्ते में आने वाली छोटी बड़ी अड़चनों की परवाह मत करो। मार्ग की कटीली झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पर्वत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। तुम इन्हें अपने मित्र समझो। ये तुम्हें प्रेरणा देने के लिए तुम्हारे मार्ग के किनारे तनकर खड़े हैं। झाड़ियां तथा पर्वत तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए तुम्हारे मार्ग में है। इनसे तुम प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। ठहर कर तो क्या करेगा पास तेरे, चल पड़े तो सामने दुनिया बड़ी है। यदि तुम रुक जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए आगे बढ़ो और बढ़ने पर तुम्हें उन्नति करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भीड़ में पहचान कब होती किसी की, लीक से हट कर चलो तो बात है कुछ। वक्त के आगे सभी बेबस हुए हैं, वक्त को बेबस करो तो बात है कुछ। तुम किसी भीड़ में शामिल होकर उसका हिस्सा मत बनो। भीड़ में शामिल होने पर तुम्हारी अपनी पहचान नहीं बन सकती। तुम लीक से हटकर कुछ नया करो, तभी कुछ काम बन सकता है। अक्सर कठिन समय आने पर लोग लाचार हो जाते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं। पर तुम कठिन समय आने पर भी घबराओ मत। डटकर स्थिति का सामना करो और उसे मात दे दो, तो कुछ बात बन सकती है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी के 4 पल है पास तेरे, देख बाहों में लेने दुनिया खड़ी है। तुम्हारे पास समय बहुत है। यदि तुम निखर कर सामने आओगे तो दुनिया तुम्हारा स्वागत करेंगी। तुम्हें अपनी बाहों में भर लेंगी और प्यार करेंगी।
गर तलाशो तो तलाशो आग अपनी, इन अलाव में कहा चिंगारिया है। पारदर्शी से बने जग आईनों में, दिख रही ये कौन सी परछाइया है। तुम घिसे पीटे मार्ग में अपना भविष्य मत देखो, उससे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम अपना अलग मार्ग बनाओ, घिसे पीटे मार्ग से तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। आईने में सब पारदर्शी से लगते हैं। इस जगत का व्याकरण है पास तेरे, जांच कर पढ़ना कि ये दुनिया बड़ी है, ये दुनिया बड़ी है। तुम इस संसार से भली भांति परिचित हो, उसके बारे में समझ बूझ कर तुम्हें हर प्रकार की जानकारी अपने पास रखनी होगी। यह दुनिया बहुत बड़ी है। शब्दार्थ: कटीली जिसमें कांटे हो, अवरोध रुकावट, लिख लकीर, अड़े रुके, बेबस विवश। गर यदि, अलाव तापने के लिए जलाई हुई आग, पारदर्शी आर पार दिखाई देने वाली, आईना, दर्पण, शीशा। व्याकरण। कविता का सरल अर्थ: कवि सामने आने वाली हर स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की हिम्मत बंधाते हुए कहते हैं कि तुम अपने मार्ग पर बेधड़क होकर आगे बढ़ो। इस प्रयाण में तुम्हें खोना कुछ नहीं है। तुम आगे बढ़ो और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारे सामने प्रगति के अनेक अवसर है जिन पर तुम विजय पा सकते हो। तुम रास्ते में आने वाली छोटी बड़ी अड़चनों की परवाह मत करो। मार्ग की कटीली झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पर्वत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। तुम इन्हें अपने मित्र समझो। ये तुम्हें प्रेरणा देने के लिए तुम्हारे मार्ग के किनारे तन कर खड़े हैं। झाड़ियां तथा पर्वत तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए तुम्हारे मार्ग में है। इनसे तुम प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। यदि तुम रुक जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर तुम्हें उन्नति करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। तुम किसी भीड़ में शामिल होकर उसका हिस्सा मत बनो। भीड़ में शामिल होने पर तुम्हारी अपनी पहचान नहीं बन सकती। तुम लीक से हटकर कुछ नया करो, तभी कुछ काम बन सकता है। अक्सर कठिन समय आने पर लोग लाचार हो जाते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं, पर तुम कठिन समय आने पर घबराओ मत। डटकर स्थिति का सामना करो और उसे मात दे दो, तब कुछ बात बन सकती है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। यदि तुम निखर कर सामने आओगे तो दुनिया तुम्हारा स्वागत करेगी, तुम्हें अपनी बाहों में भर लेंगी और प्यार करेंगी। तुम घिसे पीटे मार्ग में अपना भविष्य मत देखो, उससे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम अपना अलग मार्ग बनाओ। घिसे पीटे मार्ग से तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। आईने में सब पारदर्शी से लगते हैं। तुम इस संसार से भली भांति परिचित हो, उसके बारे में समझ बूझ कर तुम्हें हर प्रकार की जानकारी अपने पास रखनी होगी। यह दुनिया बहुत बड़ी है। शब्दार्थ: व्याकरण यानी लेखा, आईना, दर्पण,
पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाली, अलाव, तापने के लिए जलाई हुई आग, बेबस, विवश, गर, यदि। कटीली, जिसमें कांटे हो, अवरोध, रुकावट, लीक, लकीर। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।